फिजिक्स के एनालिसिस के बाद बहुत सारे मैसेज आएंगे, भैया मैथ्स और केमिस्ट्री के भी बता दीजिए। तो चलो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईएमयू सीईटी में मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और लगभग कितने कितने परसेंट उसमें कवर होते हैं। सबसे पहले बता दें कि आईएमयू सीईटी मैथ्स के सिर्फ 4 और 5 चैप्टर होंगे जो कि आपका पूरा 60% मैथमेटिक्स कवर कर देंगे। तो अगर आपको डर लगता है मैथमेटिक्स से, नहीं समझ में आता है मैथमेटिक्स, तो ये वीडियो आपके लिए होगा, जिसमें आप कुछ अपने सेलेक्टिव टॉपिक सेलेक्ट करके मैथ्स में आप 50 में से लगभग 30-35 मार्क्स तो स्कोर कर लेंगे। और उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीईटी स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप आईएमयू मीट ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमयू मीट में आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉपर क्लासेस होती हैं, मॉक इंटरव्यू होते हैं, डिस्कशन सेशन होते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलो वीडियो पे आते हैं। तो हम लोग ये पूरा एनालिटिक्स किए हैं 2025-2024 का, 2023-22 का इसीलिए इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2023 से 2024 में बहुत डिफरेंस हो गया था, पूरा एनालिटिक्स ही चेंज हो गया था। तो इसी वजह से 2024 और 25 में सिमिलरिटीज थी। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में भी इन्हीं से रिलेटेड कुछ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बताएंगे कितने कितने चांसेस रहेंगे और क्या क्या चांसेस रहते हैं 24-25 में एवरेज। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है मैथ्स में, सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है इंटीग्रल कैलकुलस से। ठीक है, 2024 में भी 2025 में भी, और ये पूछा गया है लगभग 9 से 11 क्वेश्चन। 9 से 11 क्वेश्चन मतलब आप समझ लो कि लगभग 20% ये टॉपिक जो है 20% पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहा है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। दूसरा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आप हैरान हो जाइएगा, ये भी बहुत ज्यादा कवर करता है। आपको लगभग 7 से 9 क्वेश्चन इससे रहते हैं, मतलब आप समझ लो कि 14 to 18%। ठीक है, 14 to 18% क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब हम बता रहे हैं सबसे मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। मान लो इंटीग्रल से कम हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से कम हो जाएगा, लेकिन ये जो चैप्टर है इससे हमेशा क्वेश्चन रहते ही हैं। वेक्टर अलजेब्रा, और इससे लगभग आप समझ लो 6 से 8 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, मतलब 12 से 16%। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हम लोगों को डीएनएस में भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद से आप आ जाओ प्रोबेबिलिटी, चाहे वो किसी कंपनी का एग्जाम हो, आईएमयू सीईटी का एग्जाम हो, हर जगह ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी से आप ले लो वही 6 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 12 से 16%। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ आपका 3D ज्योमेट्री। अच्छा नहीं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इससे भी बहुत क्वेश्चन है। लगभग हमको जहां तक याद है 2022 में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से लगभग 6-7 क्वेश्चन थे। 2023 में भी 6-7 क्वेश्चन, 24 में भी 6 क्वेश्चन, 27 में भी 6-7 क्वेश्चन। तो आप मान लो 5 से 7 हम लोग एवरेज ले लेते हैं, मतलब कि 10 से 14%। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज है। उसके बाद से आप आ जाओ 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री ये भी खतरनाक है। इसमें भी आप 4 से 6 क्वेश्चन मान लो कि 4 से 6 क्वेश्चन आपका मतलब 8 से 12%। ठीक है, ये सब एकदम हाई वेटेज वाला चैप्टर सब है। अब उसके बाद से कुछ चैप्टर्स हैं जो कि कम वेटेज हैं, लेकिन हाँ उसमें क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपका हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपका समान लो कि 3 से 5 क्वेश्चन मतलब 6 से 10%। उसके बाद से आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ सेट एंड फंक्शन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इससे भी 3 से 5 क्वेश्चन मान लो तो आपका 6 से 10% क्वेश्चन इसमें आ जाता है। फिर हाँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो कभी कभी इसमें भी आपको दे देता है, क्या कहते हैं
एप्टीट्यूड में इसमें भी 2 से 4 क्वेश्चन, मतलब 4 से 8%। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये सब बाकी का जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सब मिला के आपका 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब कि आपका 10 से 12% ये 3 चैप्टर मिला के आपका रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये मैथ्स की बेसिक चीजें हैं। मतलब इसमें आपको ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि एकदम घुस घुस के पढ़ना है, वैसा नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, और आपको पूरा, जैसे आर एस अग्रवाल आप बुक उठाए, आर एस अग्रवाल में आपको हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चन पे नहीं जाना है। जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब आप कर लोगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, प्रॉपर क्लासेस चाहिए, देखो जेई मेंस, एनडीए का क्लासेस करके फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर उसके लेवल का पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको जो पढ़ना है हमारे आईएम में आपको इसके लेवल का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको अगर जाना है दिल्ली, आप ट्रेन में बैठ के, किसी भी ट्रेन में बैठ के बोल रहे हैं हमको तो सफर ही करना है, क्या फर्क पड़ता है, पहुंच जाएंगे दिल्ली, ऐसा नहीं होता है ना। आपको प्रॉपर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, प्रॉपर स्टेशन से पकड़ना पड़ेगा। तो वही चीज है आईएमयू में, अगर आपको अच्छे से सक्सेस चाहिए तो आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म पकड़िए और फिर आप सफर साथ में शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।